हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज गुड स्माइल और बैड स्माइल का लास्ट और फाइनल पार्ट अपडेट कर रही हूँ। एपिसोड 3 है ये, लेकिन फाइनल है। स्टार्ट करते हैं। विवुजान लेंजन की मदर के साथ में चला जाता है अपने गांव संघाई, वापस चला जाता है जहाँ से आया था, और वही अपने पुराने घर में जाता है जैन चैन के साथ, और मैडम लैंड को लेके चला जाता है वहाँ पे। और मैडम लैंड बोलती तुम लेंजन को कॉल करो, उसे सच्चाई बता दो ना जेबुदीन की कि वो ऐसा ऐसा कर रहा है। वो बोलता है नहीं माँ, ये सब बात बिल्कुल भी मुझे नहीं बता दी है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि काय का फ़ोन आता है विंग के उस सेल में, और वो बोलता है विंग तुम कहाँ चले गए हो, यानी कि उसे सब कुछ पता रहता है मगर वो ड्रामा कर रहा होता है। वो बोलता है नहीं, मैं किसी काम से सांघाई से बाहर आया हूँ, मुझे कुछ काम था। तुम्हें कुछ काम? बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता था लेंजन को पुलिस पकड़ ली। बोलता है क्यों? लेंजन के मदर के बारे में कोई बुरा बुरा कह रहा था उसे, और उसका रेट पूछ रहा था उसकी माँ का, उसकी माँ कैसी लगती है, यानी पूरे गलत गलत बोल रहे थे। उसे गुस्सा है, उसने एक का बॉटल फोड़ दिया और सर में रख लिया और ये बात बता दे। तो बोलता अच्छा। तो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने लेंजन से रिलेशन तोड़ दिया है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, मेरा अब उससे कोई मतलब नहीं, वो जिए या मरे मुझे मतलब नहीं है, मैं अब बहुत दूर आ गया हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लाइफ में किसी से शादी नहीं करना चाहता, किसी से रिलेशनशिप नहीं रहना चाहता हूँ। और कहा तुम भी आज के बाद मुझे कॉल मत करना, आप जैसे बड़े लोग से मेरा कोई मतलब नहीं है, बाय, आज के बाद कभी कॉल मत करना, क्योंकि इस फ़ोन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इस फ़ोन को मैं फेंक दे रहा हूँ करके बोलता है और फ़ोन काट देता है। अब यहाँ से काय को समझ में आता है कि विवुजान के साथ बहुत गलत किया उसने, उसने जो किया वो अच्छा नहीं है। तो फ़ौरन वो वापस चाइना जाता है और जाके वहाँ लेंजन की ज़मानत करवाता है। लेंजन उसका गला पकड़ के उसे बहुत मारता है और वो बोलता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से विवुजान मुझे छोड़ के चला गया, तुम्हारा उससे रिश्ता है, वो किसी तुम्हारे लिए ना उसने मुझे छोड़ दिया, उसे पुलिस में ही मारता है। पुलिस वाले बोलते क्या तुम्हें दोबारा अंदर जाना है क्या करके बोलता है। तो बोलता हाँ मुझे अंदर डाल दो, मेरे जीवन में बचा ही क्या, एक माँ थी, उसकी वजह से सारी ज़िंदगी दुनिया से सुनता रहा, एक प्यार था, वो मुझे इसके लिए छोड़ के चला गया। तो क्या बोलता है मेरी बात सुनो, और उसको कॉलर पकड़ के अपनी कार में बैठाता है और एक एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और उससे बोलता है बैठो, मुझे तुमसे बात करना। बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करना है। वो बोलता है बैठो। जब वो नहीं बैठता तो लेंजन का गला पकड़ता, बोलता है वी से प्यार करते हो तो रुको, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और वो बोलता है, और यहाँ से दिखाया जाता है कि वो उसको पूरी स्टोरी बता। जब वो स्टोरी सुनता है तो वो बेड से नीचे गिर जाता है। बोलता है मेरे भाई जेबुजू ने ये सब किया? बोलता है हाँ, और उन्होंने 5 आदमियों को कार में भेजा था, अलग अलग कार में 5-5 आदमियों को विंग का रेप करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उन्हें 10 लाख रुपए दे के सिर्फ डराने के लिए कहा, उसके साथ कुछ मत करना कहा, क्योंकि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन विंग मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे बड़े भाई के जैसे दिखता है मुझे, वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। पहले ये सब मैं जेबुजून के कहने पे किया था, बाद में धीरे धीरे मुझे विंग से प्यार हो गया, लेकिन उससे मुझे साफ कह दिया। बोलता तुम झूठ बोलते। बोलता मैं सच कहता, ये रिकॉर्डिंग सुनो। वो रिकॉर्डिंग पूरी सुनते तो उसकी आंखों में आंसू आता कि विंग को मैंने इतना भला बुरा कहा। और बोलता वो कहीं और नहीं, संघाई गया है, तुम्हारी मदर के साथ रह रहा वहाँ पे, यहाँ पे उससे डरा धमका के जेबुजून ने उसे भिजा दिया और उन्होंने मजबूर कर दिया तुम्हारी हर उस प्यारी चीज़ से तुम्हें दूर कर दिया जो तुम्हें चाहिए। जैसे तुम्हारा बाप बिल्कुल वो जेबुजून के जैसे ही थे, वो भी उन्होंने तुम्हारी माँ को कभी कोई इज्जत नहीं दी। तुम्हारी माँ को 15 साल की उम्र में ही कोई ज़बरदस्ती उठा के लेके आके ब्रोथर में बेच दिया था। ये बात शायद तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी माँ ने जेबुजून की माँ को बताया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानी नहीं। उन्होंने हाथ पाँव भी जोड़े थे कि वो जो हालात में है उस हालात में अपने बेटे को देना नहीं चाहती। वो उन्हें ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना किसी के फादर का नाम चाहिए। वो अपने बच्चों को लेके चाइना, संघाई, दूर किसी दूसरे देश चली जाएंगी, जिसने ये भी कहा था। लेकिन उसके बाद भी जेबुजून के फादर को सिर्फ इस बात का दुख था कि वो बेटा उनका है, उनका ब्लड है, उनका ब्लड भले ब्रोथर वाली ने पैदा किया हो, लेकिन वो उनको नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने एक सज़ा के तौर पे उनको सारी ज़िंदगी पनिश किया और तुम्हें अपमान करते गए, तुम्हें अपने पास रख के भी तुम्हें हर एक चीज़ से दूर रखा, नौकर के जैसे तुम्हारी ज़िंदगी मजबूर कर दी तुम्हें जीने के लिए। और उसे बहुत गुस्सा आता, बोलता है ये सब जेबुजून ने किया है तुम्हारे साथ बुरा, उनके और जेबुजून की माँ और उनके फादर ने तुम्हारी माँ के साथ बुरा किया। तुम्हारी माँ वो हालात की मारी है, वो ऐसी नहीं है, और विंग भी तुम्हारे जैसे हालात का मारा हुआ है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। बोलता है और लेंजन ज़ोर ज़ोर से हंसता है, उसकी हंसी ऐसी रहती है, एक स्माइल, हंसता है और वो रोता है, वो हंस भी रहा होता है, रो भी रहा होता है, वो ऐसे दिल से रो रहा होता है कि उसकी आंखों में पानी भी आ रहे होते हैं और उसे खुशी भी हो रही थी। दुख इस बात का था, जिस भाई ने सारी दुनिया के सामने सच्चे दिल से प्यार करने का दावा किया, वो कभी प्यार किया ही नहीं, वो तो बदला ले रहा था। और
वो खुशी रो इससे रहा था कि जिस प्यार को उसने सच्चे दिल से प्यार किया, इसने उसका अपमान किया और उसे पैसों के लिए अपने आप को बेच दिया, उसे बहुत कुछ गंदा बात कह के अपने जीवन से ब्रेकअप करके निकाल लिया। वो दुख हो रहा था कि जिस भाई के प्यार के लिए मैं सब कुछ करना चाहता था, वो भाई ने मुझे धोखा दिया, और जिस इंसान ने मुझसे सच्चे दिल से प्यार किया, मैंने उसे धोखा दे दिया। यानी मेरी ज़िंदगी में मैंने प्यार की कदर नहीं की। भगवान ने मुझे विंग जैसा जीवन साथी दिया, मैंने उसे छोड़ दिया। मैं यही डिज़र्व करता, रोता, काहे दो झापड़ मारता, बोलता नहीं तुम ये डिज़र्व नहीं करते। इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। जाओ, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसके साथ बुरा करो, बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है उसे बहुत गुस्सा आता है, और जेबुजुन बहुत बड़ी पार्टी घर में रखे होते हैं। उन्हें लगता था कि लैंजन जेल चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। लैंजन मुंह में एक मास्क लगाता है, क्योंकि एक मास्क पार्टी हो रही होती है, और उनकी माँ भी होती है। वो लोग का तब मास्क नहीं पहने होते, ना ही जेबुजुन पहने होते, सिर्फ अपने हाथ में पकड़ के खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा मेरा भाई लैंजन ज़िंदगी से मैंने निकाल के फेंक दिया, क्योंकि एक गंदी नाली का कीड़ा था, उसे मैं क्यों अपनाता। ये तो मेरा एक ट्रैक था उसे फंसाने के लिए। वो एक बोथर वाली का बेटा था, मेरे बाप ने उसके साथ एक गलत टाइम स्पेंड कर लिया था, तो वो इस घर का चिराग कैसे हो सकता है। इस घर का चिराग सिर्फ मैं हूँ, मैं, और ये पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, बोलता है। अब उसकी माँ बोलती, बिल्कुल हम सब एक ड्रामा कर रहे थे, उसकी औकात याद दिला रहे थे। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने हर एक एडवर्टाइजमेंट में, हर मीटिंग में, हर ऑफिस में हम लोगों का साथ दिया। आप लोगों को सबको 10-10 लाख रुपए का चेक पहुंच जाएगा, ये बात बोलते हैं। और वहाँ पे सब लोग थैंक यू बोलते हैं। अब यहाँ से दिखाया जाता है, लैंजन एक बंदूक निकालता है, एक मास्क पहनता है और लाइट ऑफ कर देता है, और 3-3 गोलियाँ उनको मार देता है, और वहाँ से गायब हो जाता है पीछे से खिड़की से कूद के। दूसरे दिन दिखाया जाता है, वो एक अपने रूम में चुपचाप जाता है, और वहाँ पे जो 10 लाख 20 लाख रुपए रहते थे, वहाँ पे जो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, यहाँ पे जो इंश्योरेंस के पेपर होते हैं, मैडम लैंड ने जो जेबुजून के नाम पिए थे, और जो उनके फादर ने सही विल बनाई थी, वो विल ले लेता। उसमें उसके फादर ने विल बनाई थी, लैंड जैन जेबुजून मेरे अपने बेटे हैं, और पूरी प्रॉपर्टी मैं इन दोनों के नाम करता हूँ। वो वसीयत बना के चले गए थे, लेकिन जेबुजून ये वसीयत इसको नहीं दिखाए थे लैंजन को, ताकि ये प्रॉपर्टी उन्हें देनी ना पड़े, और उन्होंने ये सब ड्रामा क्रिएट किया था। और ये लैंजन को पता चल गया था, क्योंकि काय ने बताया था, ऊपर ही करमाली के अंदर तुम्हारे फादर की विल है, उसे लेके तुम आ जाओ तो ऑटोमेटिक पूरी प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। अब यहाँ से दिखाया था, लैंजर वो 30 लाख रुपए के साथ खिड़की से कूद जाता है, अपने पूरे कपड़े सूटकेस में रख के, और अपना गोल्ड जो भी उसके भाई ने उसे झूठ मूठ के तौर पे दिया था वो रख के वो खिड़की से कूद जाता है, और पीछे के जंगल के रास्ते से आके मेन रोड में आके अपने मुंह में मास्क लगा के और बहुत सारा टोपी गिपी पहन के बोलता है, कैब साहब क्या मुझे एयरपोर्ट छोड़ देंगे क्या। बोलता है जी बॉस, बोलता है। और वो जाते जाते उनको 2000 रुपये दे के उसे वो करके जाता है, और वो नाम पूछता है तो बोलता है मेरा नाम काय है, बोलता है। और ये बता के वो चला जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है, लैंसन संघाई आ गया होता है, और संघाई आता है जब देखता है कि विंग उसकी माँ को पकड़ के उनका मुंह पोंछ के उन्हें कॉफ़ी दे रहा होता है। बोलता मदर ये कॉफ़ी पी लीजिए। उनकी मदर बोलती है तुम्हें लैंसन को सब कुछ बता देना चाहिए था बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये लैंसन पीछे छुप के सोचता, बोलता नहीं माँ, लैंसन को गलतफहमी है मेरे बारे में, किसी ने उसे गलत समझाया। जिस दिन ये समझ जाएगा वो मुझसे सच्चा प्यार करेगा। वो मुझसे सच्चा प्यार करता है, गलतफहमी है। थोड़ी देर के लिए बारिश आ रही, जब बारिश रुक जाएगी तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और लैंजन वहाँ सामने जाके बोलता है वी, और जैसे वी सामने देखता है तो फ़ौरन से भाग के गले लग जाता है, और उसे बहुत सारी किसेस करता है। और लैंजन भी उसे किस करता है, और उसकी माँ बोलती है बेशर्मो मैं यहाँ पे हूँ, तो बोलता है माँ आप अंदर चली जाओ, बोलता है। और उसकी माँ अपनी कप लेकर उसे हिलाते और हंसते हुए अंदर चली जाती है, और लैंजन उसको गले लगा के उसे बहुत रोता है। और वो टाइम बहुत अंधेरा रहता है डियर, रात के 8:30 बज रहे होते, और लैंजन एक दीवार में पुश करके विंग के गले में किसेस करता है, उसे बहुत सारी किस करता है, बहुत देर पकड़ से रोता है, बोलता है हम सो सॉरी विंग, मुझसे गलती हो गई। ये पूरी जेबुजून की चाल थी, वो पूरी स्टोरी बता देता है ये ऐसा हुआ। वहाँ जब काय बोलता है लैंजन क्या तुमने वो पेपर लाया, बोलता हूँ, बोलता है ये वकील साहब को मैं लाया हूँ। वकील साहब देखते हैं और साइन करते, बोलते हैं ये प्रॉपर्टी का जो विल है ओरिजिनल मैं कोर्ट में रख देता हूँ, और इसमें काय तुम सबूत के तौर पर साइन कर दो कि ये सच्चाई तुम्हें पता थी और तुम इसके गवाह हो। तो बोलता है ओके करता है, और विंग के लिए वो साइन कर देता है। बोलता है मैं एक
चश्मदीद गवाह हूँ कि मेरे सामने ही उनके फादर ने विल बनाए थे और मुझे भी दिखाया था। और यहाँ से दिखा देते हैं और यहाँ से वो थैंक यू बोलता है, विंग को गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है वकील को लेके। अब यहाँ से एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। बहुत सारे लोगों के बीच में हमारा जो विंग रहता है बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। तो बोलता है तुम क्यों रो रहे? बोलता है मेरी माँ कहती थी कि रोना ही मेरी ज़िंदगी में, लेकिन आज मैंने तुम्हारी वजह से अपनी ज़िंदगी की जो किस्मत है उसे पलट दिया। आज मैंने साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता। मैं कभी नहीं रहूँगा। लैंजन बोलता हाँ वी, अब हम कभी नहीं रहेंगे। मदर, हम सॉरी बोल के मदर को सॉरी बोल के गले लगते हैं, बहुत रोता है। लैंजन की माँ बोलती नहीं बेटा, ये सब एक अंधेरी छाया थी जो अब सवेरा में बदल चुका है। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक हो गया। तुम्हारी कोई गलती नहीं। कुछ लोग थे जो हम दोनों के बीच में गलत फहमी करे। कितनी देर उसके बाद देखा आज हम सब साथ हैं ना। तो बोलता हाँ माँ सॉरी बोलता है और विंग से सब लोगों के सामने इंगेजमेंट कर लेता है और उसे किस करता है। उसकी माँ बोलती है आज से 2 दिन बाद तुम लोग की मैं शादी कर दूंगी। तो बोलता है माँ इतना देर लगाने की क्या, जल्दी कर दूँ? तो उसकी माँ आती है, जरा तो सब्र कर लो करके बोलती है। अब ऐसे दिखाया जाता है शादी में काय और वकील आए होते हैं और क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कोर्ट की तरफ से भी प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपकी हो गई है क्योंकि आपके ब्रदर की थी, अब आपके ब्रदर इस दुनिया में नहीं है। तो लैंजन बोलता है क्या हुआ उनको? तो बोलता है कुछ नहीं, किसी ने उन्हें गोली मार दूंगी माँ और उनको, तो अभी पूरी प्रॉपर्टी के वारिस आप है, पूरे 3000 करोड़ के वारिस अब आप ही हैं बोलते हैं। तो बोलता है थैंक यू सो मच बोलता है और काय को बोलता है थैंक यू सो मच काय, मेरी मदद करने के लिए, मुझे सही रास्ते में लाने के लिए। बोलता नहीं, मैंने जो कुछ भी किया विंग के लिए किया। विंग तुमसे सच्चा प्यार करता था, उसका प्यार देख के मेरा सर झुक गया और मुझे अपनी गलती का पछतावा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। आई एम सो सॉरी। विंग बोलता है लाइफ लॉन्ग तुम मेरे दोस्त बने रहोगे, यही तुम्हारी सज़ा है। बोलता है मुझे मंजूर है। अब यहाँ से दिखाया जाता है 2 दिन बाद काय विंग को अच्छे से सजा रहा होता है और मेकअप करने वालों को बोल रहा था बहुत अच्छे से मेकअप करना। मेरा लैंजन जब देखे तो व्यूजन को छोड़े ना, इसके पूरे बॉडी में बत माइक होना चाहिए, पूरी बॉडी में इसके किसिस के काटने के निशान होने चाहिए। इतना इसको अच्छा सुंदर तैयार करना कि हमारा लैंजन देख के पूरी तरह से बेहोश हो जाए और पागल हो जाए। तो वो लोग सब लोग हंसने लगते हैं। यहाँ से दिखाया जाता है काय विंग का हाथ पकड़ के लैंजन को देता है और लैंजन भगवान की तरफ झुक के, बड़े लोगों की तरफ झुक के और एक दूसरे की तरफ झुक के प्रॉमिस करता है कि मैं सारी ज़िंदगी विंग का साथ दूंगा, उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, उसके हर एक दुख में साथ दूंगा। इसी तरह जो उनके प्रॉमिस होते हैं कंप्लीट करते हैं। फिर बड़े वाले पास्टर बोलते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए, रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं पैशनेटली। और उनकी माँ बोलती है बस बस अब बहुत ज़्यादा नहीं, अब जाओ तुम्हारे रूम में चले जाना, अब हम लोग के रहने का तो ख्याल करो। बोलता है सॉरी मामा बोलता है और काय जोर जोर से हंसने लगता है। और विंग बोलता है अब तुम भी अपने लाइफ में किसी को देख लो और शादी कर लो ताकि मेरे और तुम्हारे बच्चे यहाँ पे खेला करें। तो बोलता है ऑफकोर्स मैं, तुमने कहा है मैं ज़रूर ऐसा करूँगा। अब ऐसे दिखाया जाता है जो विंग होता है वो 5 महीना प्रेग्नेंट रहता है। वो बोल रहा होता है कि लैंजन तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया, देखो तुम्हारे बेबीज मुझे बहुत हट कर है। अब हमें दिखाया जाता है कि जो लैनी होती है लैंजन की मदर, वो उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे उतार रही। तो बोलती विंग अब तुम स्टेप में चढ़ना छोड़ दो, अब तुम्हारा 5वां महीना चल रहा है, तुम नीचे के रूम में आ जाओ, मैं वहाँ पूरी तरह से अच्छे से कर देती। तो बोलता ओके बोलता। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग के लिवर पेन हो रहे होते हैं। लैंजन उसकी माँ हॉस्पिटल लेके गए होते हैं और डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है एक बेटी और एक बेटा हुए, तो मुबारक बोलता है और वो बहुत खुश हो जाता है। उसे बहुत खुशी होती है कि आखिरकार उसका सपना पूरी तरह से पूरा हो गया और वो बहुत खुश हो जाता है। और एक बेटा बेटी होने के बाद में वो लोगों की फ़ोटो न्यूज़पेपर में डाली जाती है और बहुत सारे लोग आते हैं, उनको बधाई देते हैं, उन्हें धन्यवाद बोलते हैं। कुछ लोग जो होते हैं जो लैंजन को बहुत इंसल्ट कर रहे होते हैं वो आके बो करके माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं ये सब हमें करने के लिए जेबूजुन ने कहा था, हमें 10-10 लाख रुपए दिए थे, ये पैसे हम आपको वापस कर देते, हमें माफ़ कर दे। बोलता है नहीं नहीं, ये पैसे आप लोग रख लीजिए क्योंकि उन्होंने दिए थे, जैसे भी थे वो मेरे ब्रदर थे ना, बोल रहे थे ये पैसे आप लोग किसी अच्छे काम में इस्तेमाल कीजिए बोलते हैं। और यहाँ से दिखाया जाता है कि उनके दोनों जो बच्चे होते हैं बहुत रो रहे होते, तो विंग उनको गोदी में उठा लिया होता है। मैडम लैन भी उसे उठाई होती है, लैंजन की मदर, और उसे बहुत सारा प्यार कर रही होती है। और जियान चैन भाग के आके फ़ौरन गले लग जाता है अपने ब्रदर के। तो बोलता है गले मत लगो, अभी अभी बेबीज हुए। तो बोलता है सॉरी बेबीज बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे बोलता है। अभी यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जियान चैन जो होता है 20 साल का हो गया होता है और वो काय उसको देख के बहुत इंप्रेस हो गया होता है। तो तुम्हारा भाई जियान चैन तो बहुत प्यारा है। तो विंग बोलता है कि मेरा भाई तुम्हें पसंद आया क्या? बोलता है हाँ पसंद है भी और नहीं, पता नहीं उसको मैं पसंद आऊँगा कि नहीं। तो बोलता है क्यों नहीं, वो बुलाता है, बोलता है जियान चैन ये मेरा दोस्त काय है, ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। हमारा जियान चैन का मुँह लाल हो जाता है और शर्मा के अंदर भाग जाता है, क्या वी भाई
आप भी ना, बोलता है। और वो अंदर भाग जाता है। लेंजर बोलता है क्या इसका मतलब उसको तुम पसंद हो, तुम उसके साथ डेटिंग के लिए उससे बात करो, उससे साथ डेट करो और फिर फ़ौरन उससे शादी कर लो, इससे पहले कि कोई उड़ा के ले जाए। तो बोलता है हाँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है विवूजान अपने दोनों बेबीज़ के साथ में हॉल में सोफ़ा में बैठा होता है और काय भाग के आया होता है और बोलता है आज मैं जैन चैन को बर्थडे विश करके आज उसे प्रपोज कर लूँगा। तो लेंजर बोलता है हाँ समझदारी का काम करो, जाओ करो, बोलता है। और वो फ़ोन में रूम में जाता है और लॉक करता है। जब जैनचंद खोलता है तो देखता है यहाँ तो कोई नहीं है। तो विंग बोलता है नीचे देखो, बोलता है। और देखता है तो बहुत सारे फ्लावर्स के साथ वो उसे क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे क्या, जैनचंद को पूछता है। जैनचंद बहुत शर्माता है, हाँ बोल देता है। और वो हैप्पी बर्थडे विश करके दोनों किस करते हैं और उनका डेट भी स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हमारा विवूजान होता है वो अपने फैमिली के साथ में बहुत खुश होता है, उसकी माँ के साथ। वो सब लोग बच्चों के साथ खेल रहे होते, बहुत इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा जो लेंजन होता है वो ऑफिस में जाता है, ऑफिस का वर्क कंप्लीट करके शाम में वापस आता है, बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने लेके आता है और विंग के साथ बैठ के टी पी रहा होता है और उनके बच्चों के साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहा होता है। और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, उसकी लाइफ में गॉड ने इतनी सारी अच्छे पल दिए। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, हमें हर एक को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए अपने दुखों का। जो हमारे नसीब में होता है वो भगवान हमें देर से ही सही लेकिन दे देता है, ये बात वो उसे बताता है। और वो सोच रहा होता, तभी विंग बोलता है क्या हुआ लंचा, तुम इस तरह क्या सोच रहे हो। बोलता है कुछ नहीं विंग, आज फिर से मैं तुम्हें उन सब गलतियों के लिए सॉरी बोलता हूँ। उसे गले लगा लेता, उसे पैशनेटली किस करने लगता है। उसकी माँ दोनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाती है, लॉन में बैठ गई होती है। और हमारा लेंजन विवूजान को किस करते हुए उसे बेड में लेके चला जाता है और बोलता है माँ हमें थोड़ी देर में। तो बोलती है हाँ हाँ टेक योर टाइम, बोलती है। और बच्चों को ले कि वो वहाँ बैठ जाती है काय और जैन चैन के साथ में। और ये हमारा जो लेंजन होता है हमारे विंग के साथ में वापस उसका प्यारा वाला एवरीडे मतलब एवरीडे वाला लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। और वो बोलता है कि लेंजन तुम मुझे कभी जीने दोगे कि नहीं। तो बोलता है नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक तो नहीं, और फिर अगले जन्म का मुझे नहीं पता। तो विंग उसके मुँह में हाथ रख देता, बोलता बिल्कुल नहीं लेंजन, इस जन्म अगला जन्म और भी कोई जन्म है तो मैं गॉड से सिर्फ तुम्हें ही मांगता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लेंजन, बहुत सा। मैं तुम्हारे लिए कोई भी दुख सह सकता हूँ, तुम मुझे मारो धिक्कार करो लेकिन कभी मुझे छोड़ के कभी मत जाना। और ये बात सुन के लेंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है नहीं वी, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम तो बिल्कुल एक गॉड के जैसे हो, गॉड का गिफ्ट हो तुम मेरे लाइफ में। कितने दुख आए, कितने अप एंड डाउन आए, लेकिन हम दोनों ने साथ पार किया और इस जन्म में हम एक साथ ही रहेंगे और आने वाले जन्म में भी हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि अगर कोई और भी जन्म हो तो हर जन्म मुझे तुम ही से मिला है, क्योंकि तुम मेरे सच्चे सोलमेट हो, तुमने मुझसे ज़्यादा डिज़र्व किया है अपने प्यार को। आई एम सो सॉरी, शायद मैं ही तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। बोलता है ऐसा नहीं है लेंजन, हम दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। ऐसा बोल के विंग उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा होता है और लेंजन भी उसके किस का रिस्पॉन्स कर रहा होता है और उसे ही किस दे रहा होता है और पूरी तरह से उसे कपड़े निकाल देता है। उनका लव सेशन स्टार्ट हो जाता है और थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि हम जो लेंजन होता है उसे प्यार कर रहा था, उनका प्यार चालू रहता है। विंग बोलता है मेरी कमर दर्द हो रही है और कितना, तो बोलता है बस हो गया, बोलता है। और इसी तरह उनका जो प्यार और मोहब्बत होता है वो चलता रहता है। गाइस आपको अगर ये FF पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इस FF की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है। आज इसका लास्ट एपिसोड था जो मैंने अपडेट कर दिया। प्लीज़ गाइस मेरे व्यूज़ बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।